हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? इट्स मी हमज़ा एंड यू आर वाचिंग एच टी एक्स। वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम देखने वाले हैं एक डैम टूटा था चंद दिन पहले, शायद यूक्रेन में ही टूटा था। और वो इतना, मतलब उसमें रिजर्वायर इतना बड़ा था कि उससे कई दर्जन शहर, सिटीज़ जो हैं वो, डजन्स ऑफ सिटीज़ जो हैं वो आ गई अंडर द वाटर, डूब गई ऑलमोस्ट। और बड़ा खरबों डॉलर्स का नुकसान हुआ है, मैं तो यही कहूँगा। वैसे तो जंग से ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन इस तरह फिर इकोसिस्टम भी ख़राब होता है। और जानवर जानदार जो हैं बेचारे, जो अपनी हिफाजत नहीं कर सकते, वो फिर आ जाते हैं इस चक्कर में। तो अमेरिका कह रहा है रशिया ने तोड़ा है, यानी वेस्ट और वेस्टर्न मीडिया जो है वो ये कह रहे हैं रशिया ने मिसाइल दागे थे। रशिया कह रहा है भाई हम क्यों करेंगे, हमने तो आज तक नहीं किया, क्योंकि कोई भी जंग हो, जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं ना, उन पे अटैक नहीं किया जाता कभी भी। तो रशिया कह रहे हैं हमने नहीं किया, यूक्रेन ने किया, यूक्रेन कह रहे हैं हमने नहीं किया, रशिया ने किया। अब पता नहीं किसने किया, लेकिन मुझे ज़ेलेंस्की पे एतबार नहीं है। मुझे लगता है ज़ेलेंस्की ने ही करवाया है ये। आप क्या कहते हैं? ठीक है, बताइएगा कमेंट सेक्शन में। हम ये देखते हैं वीडियो जिसका टाइटल कुछ ऐसे है कि देखिए डैम टूटने पर किस तरह से नुकसान होता है। शुरू करते हैं, 3 2 1 इन। बांध, डैम, इनके अंदर कई किलोमीटर क्यूबिक पानी भरा होता है। इतना पानी कि अगर अचानक से इसे छोड़ दिया जाए तो कई इलाके बाढ़ग्रस्त हो जाए। आज तक कभी किसी भी युद्ध में इन डैम्स का इस्तेमाल दुश्मन देश की सीमा में तबाही मचाने के लिए नहीं किया गया था। बिल्कुल, आज तक तो नहीं हुआ था। लेकिन अभी एक ऐसी खबर आ रही है जो एक बहुत बड़ी मानव त्रासदी की पहली शुरुआत हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, पहली बार किसी युद्ध में एक डैम को टारगेट किया गया है। एक ऐसा डैम जिसके अंदर 18 क्यूबिक किलोमीटर पानी होने की बात कही जा रही है। एक ऐसा डैम जो कि अगर टूट गया तो कई हजार लोगों को विस्थापित करना पड़ेगा भाई। और ऐसा ही कुछ हुआ है। जी हाँ दोस्तों, एक बहुत बड़ा हमला किया गया है, मिसाइल स्ट्राइक की गई है और उड़ा दिया गया है दुनिया के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डैम को, जिसका नाम है नोवा खाखोव्का डैम। ये डैम है सोवियत एरा का, जिसे उड़ा दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, यूक्रेन और रशिया के बीच बना ये डैम एक बहुत बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट था और ये डिनिप्रो रिवर के ऊपर बना हुआ था। इसमें रॉकेट से वार किया गया है, ये खबरें आ रही हैं, जिसकी वजह से इसका पानी पूरी तरीके से फ्लो कर रहा है और कई किलोमीटर के एरिया को जलमग्न कर चुका है। मैंने ये भी खबरें आ रही हैं, पानी बढ़ रहा है। 100 किलोमीटर दूर तक पानी का लेवल ग्राउंड पे बढ़ता नजर आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, कई हजार लोगों को विस्थापित करना पड़ रहा है क्योंकि यूक्रेन का पूरा एरिया युद्धग्रस्त है, तो वहाँ से इंफॉर्मेशन तुरंत फ्लो नहीं हो रही है। लेकिन यूक्रेन के जो वहाँ पर जनप्रतिनिधि हैं वो बार बार वीडियोस जारी करके दिखा रहे हैं कि देखिए डैम से 30 किलोमीटर दूर खरसों में किस किस्म की स्थिति है, डैम से 100 किलोमीटर दूर देखिए कितना ज़्यादा पानी आ गया है, कितने लोगों को विस्थापित करना पड़ रहा है। लगातार ये खबरें चल रही हैं और यूक्रेन ने सीधे वार किया है रशिया के ऊपर। रशिया को कहा है कि यही है वो सबसे बड़ा टेररिस्ट अटैक जिसकी हम बात कर रहे थे। रशियंस कभी भी कर सकते थे और उन्होंने कर दिया है। यूक्रेन अक्यूज कर रहा है क्योंकि खेरसों को फिर से सन 2022 के नवंबर में यूक्रेनी सेना ने वापस रिकैप्चर कर लिया था रशियन इन्वेजन के बाद से, यानी कि रशिया अंदर घुस चुकी थी, उसने खेरसों पे कब्जा कर लिया था। लेकिन उसके बाद यूक्रेनी फौजों ने इतनी ताकत से हमला किया कि उन्होंने खेरसों से वापस, जो खेरसों है उसको अपने इलाके में ले लिया था और रशियंस को पीछे हटना पड़ा था। लेकिन उसके बाद में उसी झुंझलाहट में यूक्रेनियंस का कहना है कि रशिया ने एक डैम को उड़ा दिया है। नाम है डैम का नोवा खाखोव्का और ये डैम जो है सोवियत एरा का था, इसके टूटने से पूरे खेरसों बाढ़ आ गई है दोस्तों। बेहद खतरनाक तबाही वहां मच रही है। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है, ये सैटेलाइट इमेज बांध के टूटने की पहले की है और अब ये देखिए ये बांध के टूटने के बाद की इमेजेस है। इतनी तबाही मची उस इलाके में और सबसे बड़ी बात क्योंकि युद्धग्रस्त क्षेत्र है तो यहाँ से इंफॉर्मेशन तुरंत फ्लो होकर के बाहर नहीं आ रही है। वहीं रशियन काउंटर पार्ट्स का कहना है कि ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है यूक्रेनियंस का अमेरिकन के साथ मिलकर, ताकि वो इंटरनेशनल लेवल पर रशिया को घेर सके। रशिया भला क्यों अपने ही डैम को तोड़ेगा जो सोवियत एरा में रशिया ने ही बनवाया था, सोवियत संघ ने ही बनवाया था। और सबसे बड़ी बात है, ये जो बांध है इसका पानी जो है रशिया के कब्जे वाले क्राइमिया इलाके में जाता है। अब इस बांध को क्यों तोड़ेगा रशिया, जो क्राइमिया में रशियंस ही रहते हैं, उन्हीं का कब्जा है। ऐसे में क्राइमिया को कौन पानी देगा?
सबसे बड़ी बात, एक ज़पोरिज़िया नामक न्यूक्लियर प्लांट है ज़पोरिज़िया इलाके में, और उस बड़े न्यूक्लियर प्लांट में, यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट है, दुनिया का तीसरे नंबर का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट है दोस्तों, पागल हो गए हैं ये ज़पोरिज़िया लोग। न्यूक्लियर प्लांट। उसके रिएक्टर्स को ठंडा करने के लिए, उनकी कूलिंग पानी के भी यहीं लिए से जाता इसी होगा। डिनिप्रो रिवर के पानी का इस्तेमाल किया जाता था, और इसी डिनिप्रो रिवर के ऊपर में बना था नोवा खखोव का डैम। अब डैम जो है उसका काम क्या होता है? पानी को रोक के रखना। हाँ, तो डैम हेल्प के पहले प्रोवाइड वाली करना। नदी में पानी का स्तर काफ़ी ऊँचा रहता है, और डैम के बाद जो रहता है पानी का स्तर कम रहता है, धीरे-धीरे पानी छोड़ा जाता है जब ज़रूरत होती है इरिगेशन के लिए, पीने के पानी के लिए। अगर डैम तोड़ दिया जाए तो नदी का जो बहाव है वो सीधा फ्लो करने लगता है, जहाँ पानी कम है उस ओर चला जाता है, और जहाँ पानी ज़्यादा है वहाँ से पानी कम होने लगता है, जिसकी वजह से लॉ ऑफ डिनिप्रो रिवर में, कंसंट्रेशन। जो कि आपके जो ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट के पास है, देखिए मैप में हम दिखा रहे हैं आपको ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट कहाँ पर है। यहाँ पर जो डिनिप्रो रिवर का पानी का लेवल है वो धीरे-धीरे कम होता जा रहा है, बहुत स्पीड से कम होता जा रहा है। अब इसका ओवर मतलब क्या हीटिंग है? होगी। अब इस डिनिप्रो रिवर में जब पानी का लेवल कम होता जाएगा, होता चेरनोबिल जाएगा, को होता भूल जाएगा, तो जाएंगे होगा लोग। क्या? इससे ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट के रिएक्टर्स को ठंडा करने के लिए पानी मुहैया नहीं करवाया जा सकेगा। अगर देखो यार, ज़ेलेंस्की बहुत अपने आप में ना वो बनता है मज़लूम कि हम पे ज़ुल्म हो रहा है। बात सीधी सी है, इस बंदे ने अपने मुल्क की आवाम का सोचने के बजाय वेस्ट के आप कह लें कि कंधों पे चढ़ के ये अपने आप को चौधरी समझने लग गया था, और इसने रशिया के साथ एक जंग छेड़ ली। अब बात यह है कि रशिया इतना बड़ा मुल्क है, वो आसानी से चुप बैठने वाला नहीं है, उसने भी जवाब दिया था। ये क्राइमिया जो है वो इस वक्त रशिया के कंट्रोल में, और जहाँ से ये डैम पे खारकोव के थ्रू जो चैनल है जिस पे ये डैम बना हुआ है, वहाँ अटैक होगा तो अल्टीमेटली नुकसान किसका होगा? रशिया का। और रशिया क्यों अपने ही टांगों पे कुल्हाड़ी मारेगा भाई? तो मैं तो 110% श्योर हूँ कि ये काम ज़ेलेंस्की ने किया है, यूएस के कहने पे किया है, और इन लोगों को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता कि कितने हज़ारों लोग मारे जाएंगे, क्योंकि आपको याद होगा चेरनोबिल का जो इंसिडेंट था सोवियत के टाइम पे, तो वो भी जो है ना ह्यूमन एरर की वजह से ही हुआ था, ठीक है? और उसका रिज़ल्ट फिर हमने देखा था कि आज तक उस एरिया में जो है ना वो कुछ हो नहीं सका, कुछ उग नहीं सका, म्यूटेशंस इतनी ज़्यादा हो रही हैं। तो ये न्यूक्लियर प्लांट जब ओवरहीट होगा, क्योंकि आपको पता है फ्यूजन रिएक्शन को रोका नहीं जा सकता, ठीक है? उसको कंट्रोल किया जा सकता है, रोका नहीं जा सकता। तो ये जब ओवरहीट होगा तो क्या बनेगा? आप सबके सामने है कि अगर इस पावर प्लांट को कुछ हुआ, तो क्योंकि दुनिया का तीसरा बड़ा पावर प्लांट है, तो क्या उसके आप कह लें कि रिजल्ट्स होंगे आपके सामने। जंग हमेशा होती है दो हुकूमतों के दरमियान होती है, अवाम नहीं लड़ती। लेकिन ज़ेलेंस्की ने इस तरह का माहौल बना दिया कि अवाम जो कि पहले सोवियत का ही हिस्सा थी, वो लड़ पड़ी है, और अब नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। तो कहाँ से कहाँ जा रहे हैं हम, आपके सामने है। बहरहाल आप इस पे क्या कहेंगे? मैं तो 110% जो है वो ज़ेलेंस्की को ज़िम्मेदार मानता हूँ, इस जंग का भी और इस नुकसान का भी जो डैम का हुआ है। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप किसको ज़िम्मेदार समझते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।